नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार की तैयारी करें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेटा के साथ, FII-DIs के डेटा के साथ। अगर FII-DIs का डेटा मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं आज, तो फिर से एक बार ऐसा डेटा आया जो पढ़कर मजा नहीं आ रहा यार। एकमात्र अच्छा फिगर है वो है DIIs का। DIIs ने आज कैश मार्केट में 4353 करोड़ की बाइंग करी है। ये सुपर है, ये पॉजिटिव है, भयंकर है, बेहतरीन है, जो मर्जी कह लो। लेकिन इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। कैश मार्केट में FIIs ने 510 करोड़ की बिकवाली करी है, जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 570 करोड़ की बिकवाली करी है, बड़ी नहीं है लेकिन बिकवाली है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 360 करोड़ की बाइंग करी है, बहुत ही छोटी है। तो डेटा आज का भी या तो आप ये कह लो कि कुछ भी नहीं कह रहा, या ये कह लो कि मतलब मैं यही कहूंगा, ये कह दो कुछ भी नहीं कह रहा। मजा नहीं आया। आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी से भी कोई खास संकेत आ नहीं रहे हैं, फ्लैटिश टाइप ही है। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव देखा था मैंने थोड़ी देर पहले, अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। 22 पॉइंट लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब बात करें अगर अपने भारतीय बाजार के निफ्टी की, तो हमारा निफ्टी बंद हुआ है आज के सेशन में 24,395 पे, और कल फ्राइडे वीकली क्लोजिंग है। देखो, चाहेंगे हम दो चीज कि 24,500 के ऊपर बंद हो जाए, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, जिसके चांसेस अभी तो कम दिख रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो वीकली बेसिस पे अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। बहुत 500 के ऊपर बंद ना हो तो 400 के ऊपर बंद हो जाए तो भी ठीक ही है। क्या नहीं हो, पहली रिक्वायरमेंट है 24,300 के नीचे ना बंद हो, और दूसरा 24,200 तो डेफिनेटली नीचे ना टूटे, क्योंकि उसके बाद तो ब्रेकडाउन है। तो ये लेवल है मेरे हिसाब से जो हमें वॉच आउट करने चाहिए। अब ये तो हम चाहते हैं, अब हो क्या सकता है? हो ये सकता है नीचे 24,300 और ऊपर 24,450 से 500 तक। इसके ऊपर या इसके नीचे जाना अभी मुझे नहीं दिख रहा है बाजार का। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अमेरिका का मार्केट डिस्कस करना चाहूंगा ग्लोबल में। डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में डाउ तो लाल निशान में दिख रहा है। डाउ लगभग 45 पॉइंट फ्लैट टू नेगेटिव है। लेकिन बाकी अमेरिका का बाजार अच्छा दिख रहा है। जैसे कि नेस्डेक इंडेक्स 0.7% ऊपर है, S&P 500 0.5% ऊपर है, रसेल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो अमेरिका का मार्केट ज्यादातर आपको अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हरे निशान में है। यूरोप के मार्केट्स की बात करी जाए तो फिट्सी 0.5% लाल निशान में है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, और कैक भी 1/3% नीचे बोल सकते हो आप। यूरोप बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। अमेरिका का होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल डेटा आता हुआ दिखा है, कितना रहा है चलिए समझते हैं। द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वॉज फ्लैट इन जुलाई कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेशंस फॉर अ 0.2% इंक्रीज। कोर PPI रोज 0.2% बिलो द 0.3% फॉरकास्ट। तो 0.3% का अनुमान था, 0.2% पे आया, तो थोड़ा कमजोर रहा है, आप ये कह सकते हो। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, a measure of underlying inflation pressure, was unchanged for the month below the 0.2% Dow Jones consensus after falling 0.1%. Excluding food and energy, the core PPI rose 0.2% against the forecast for 0.3%. तो अगर फूड और एनर्जी हटा दिया जाए तो 0.2% बढ़ा है, अनुमान 0.3% का था। On annual basis, the headline PPI increased 4.7% for the all item index and 4.2% for core. तो ये डेटा आता हुआ दिखा है अमेरिका का, और अमेरिका का बाजार इस समय पॉजिटिव साइड पे बोलूंगा मैं, क्योंकि केवल डाउन नीचे है। बात करें अगर गोल्ड सिल्वर, तो ये भी अच्छा है। जैसे कि पहले मैं आपके साथ कच्चा तेल डिस्कस करना चाहूंगा। ब्रेंट क्रूड इस समय 1.5% डाउन है, $87.67 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करी जाए तो 1% की गिरावट है दोनों जगह। कल भी हमारी बात हुई थी जब मैंने कहा था देखो मेरे को तो यहाँ तेजी नहीं दिखती, और इवन मैंने लाइव सेशन में भी कहा था कि मेरे को तेजी नहीं दिखती है। रेंज के मुझे तो ये लगता है अपर पार्ट पे खड़ा है इस समय गोल्ड, थोड़ा नीचे बनता है। हालांकि अभी $44.22 पे है। मेरा मानना यह है 4500 से 4300 के बीच इनफ है, और 4300 से 4100 बीच भी आ सकता है। लेकिन 4500 से ऊपर चला जाएगा शॉर्ट टर्म में, मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है, और अगर चला गया तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन मुझे लगता है होगा बाजार में, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है।
सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स जो कर चुका हूँ डिस्कस, वही डिस्कस करता हूँ दोबारा से, रिपीट एक तरीका से हो रहा है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर मेरे को थम्सअप लगी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर वीक हैं, लेकिन भारत का पैसेंजर व्हीकल बहुत अच्छा कर रहा है। प्रॉब्लम पूरी JLR से आई है। KNR कंस्ट्रक्शन वीक था, भारत रसायन वीक था, रिलैक्सो के अच्छे थे, एलगी इक्विपमेंट के भी अच्छे थे, JSW सीमेंट मिक्स थे, लेकिन आप पॉजिटिव कह सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स आज हमने आपके साथ शेयर करे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और भी बहुत सारे नंबर्स आए हैं, बट बड़े नाम जो थे वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए, यही बड़े नाम थे। फॉसेको इंडिया के नंबर्स आए हैं, फ्लैटिश टाइप लग रहे हैं मेरे को, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, कामकाजी मुनाफा थोड़ा बढ़कर आया है, तो पॉजिटिव कह सकते हो आप, ठीक है। बाकी नंबर्स हैं दोस्तों काफ़ी सारे, बट किसको डिस्कस करें किसको नहीं, ये सोचने वाली बात पड़ जाती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो इनको मैं क्या ही डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।